क्या आप भी सोचते हैं कि सुंदर फ्लावर्स बनाना सिर्फ प्रोफेशनल का काम है? आज के क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल से लेकर एडवांस फ्लावर तक, जो आप इजीली अपनी मेहंदी डिजाइन्स में बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करें अपना फ्लावर मैजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्पाइरल लेना है। स्पाइरल थोड़ा बड़ा लेना है। स्पाइरल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। सेकेंड स्टेप में स्पाइरल के बाद आपको प्लस का साइन बनाना है। ऐसे छोटी लाइन लेके हम प्लस बनाएंगे और याद रहे कि लाइन सारी सेम साइज की होनी चाहिए और डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। थर्ड स्टेप में हम जो प्लस का साइन बनाया है वहाँ पे हम्स ड्रॉ करेंगे। हमने एक ही साइज की लाइन ली है, इसलिए हमारे सारे हम्स सेम जैसे ही होंगे। साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो चलता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप फ्लावर बनाओगे तो आपका फ्लावर एकदम परफेक्ट होगा। तो ये था सबसे बेसिक फ्लावर। अब आगे हम थोड़े से और फ्लावर्स सीखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था वैसे ही स्पाइरल लेना है। उसके बाद हमें साइन बनाना है प्लस का। यहाँ पे मैं प्लस का साइन नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 5 लाइन बना रही हूँ। यहाँ पे हमारे फ्लावर में 5 पेटल्स आएंगी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी पेटल ले सकती है। मैंने हार्ट शेप की पेटल्स ली है जो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा लाइन लेके ही पेटल्स बनाना, क्योंकि इस तरीके से बनाने से आपकी सारी पेटल्स सेम दिखेंगी। नेक्स्ट डिजाइन में भी मैंने एक स्पाइरल लिया है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी ताकि हमारा स्पाइरल थोड़ा बड़ा दिखे। उसके बाद हम प्लस का साइन लेंगे। प्लस का साइन लेने के बाद बीच में भी हम एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल 8 लाइंस ली है, इसलिए हमारे फ्लावर में पेटल्स भी 8 ही आएंगी। यहाँ पे मैं सिंपल पेटल्स ले रही हूँ। आप कोई भी पेटल्स ले सकती है, जैसे हमने हार्ट वाली पेटल्स बनाई थी वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्लावर में भी सेम स्पाइरल लेंगे। उसके बाद लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं 6 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। इस बार कुछ डिफरेंट पेटल्स लेते हैं। मैंने कैरी शेप की पेटल्स ली है जो बहुत अच्छी लग रही है। आप अपनी चॉइस से कोई भी पेटल्स ले सकती हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक फ्लावर्स सीख रहे हैं, इसलिए इसमें शेडिंग नहीं करेंगे। बेसिक फ्लावर्स आ जाएंगे फिर उसके बाद हम शेडिंग भी सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट फ्लावर की ओर चलते हैं। पहले मैंने स्पाइरल बनाया, उसके बाद मैं लाइन नहीं ले रही हूँ, सीधा ही ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप लाइन ले सकते हैं। इस पेटल को मैंने 3 कर्व लेके बनाया है, आप देख के ही सीख जाएंगे। मैंने अलग अलग पेटल्स लेके सारे फ्लावर्स बनाए हैं ताकि सारे फ्लावर्स आपको अच्छे से आ जाए। मेहंदी सीखने के लिए फ्लावर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक फ्लावर से इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि सिंपल से सिंपल फ्लावर की प्रैक्टिस अभी से हो जाए। ये पेटल्स बनाना भी बहुत इजी है। इसमें आपको लीव्स जैसा शेप देना है। नेक्स्ट फ्लावर भी जो हमने सेकंड फ्लावर बनाया था वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड फ्लावर में हार्ट शेप की पेटल्स हमने कर्व में ली थी। यहाँ पे आपको कर्व नहीं लेना है, थोड़ा सा कॉर्नर लेके लेना है। चलिए अब नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले हमने स्पाइरल लिया, उसके बाद हमने लाइंस ली। यहाँ पे मैंने पेटल्स नहीं लिए हैं, कुछ इस तरह से टीयर ड्रॉप्स लिए हैं, वो भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक फ्लावर थे। अब हम सीखेंगे सबसे इजी और सबसे ट्रेंडिंग फ्लावर। ट्रेंडिंग मतलब लोटस। जी हाँ फ्रेंड्स, लोटस आजकल इतने चल रहे हैं कि सारी डिजाइन्स में लोटस तो होते ही होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लोटस बनाना सीखते हैं। लोटस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको एक पेटल लेनी है। पेटल कैसी लेनी है, नीचे से एकदम कर्व हो और ऊपर से कॉर्नर। पेटल की साइज थोड़ी बड़ी रखनी है। अब बड़ी पेटल बनाने के बाद सेकंड स्टेप में हमें दोनों साइड से छोटी छोटी पेटल्स लेनी है। मैं जैसा बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थर्ड स्टेप में आपको पहले बड़ी पेटल लगाई, फिर सेकंड में आपने दोनों साइड से छोटी छोटी पेटल्स लगाई। वैसे ही आपको और एक एक पेटल्स लगानी है। जैसे जैसे हम आगे पेटल्स लेते जाएं वैसे उसकी साइज छोटी होती जाएगी और लोटस का शेप आने लगेगा। फोर्थ स्टेप में भी हम और एक एक पेटल्स ऐड करेंगे।
आप चाहे तो फोर्थ स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये किया तो ये आपका लोटस अच्छा लगेगा। फोर्थ स्टेप तक हमारा लोटस एकदम कंप्लीट हो गया है, उसका शेप आ गया है। बस अब हमें फिफ्थ स्टेप में इसके नीचे दोनों साइड पे लीव्स लगाने हैं। तो नीचे इस तरह से सिंपल लीव्स लगा दिए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोटस एकदम खूबसूरत बनता जा रहा है। लोटस के पेटल्स ड्रॉ कर लिए, उसके लीव्स बना दिए। अब उसकी डाली बनाएंगे। डाली के लिए मैंने नीचे ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं और बीच में एक डॉट लगा दिया है। फ्रेंड्स, लोटस ड्रॉ करते हुए याद रखें कि उसकी पेटल्स ऐसे एक के ऊपर एक रखी हुई है, ऐसा दिखना चाहिए। हमारा लोटस रेडी हो गया है। अब उसके ऊपर ऐसे बोल्ड लाइन बना देंगे। बोल्ड लाइन बनाने से उसका लुक निखर के आएगा। आप देख ही सकते हैं 6 स्टेप और 7 स्टेप दोनों में कितना डिफरेंस दिख रहा है। 7 स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लोटस हमारा बन गया है। अब बात आती है शेडिंग की, तो चलिए शेडिंग करते हैं। इसमें कोन को हल्का हल्का प्रेस करते हुए आपको इस पे शेडिंग देनी है। शेडिंग करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि जो लोटस का हमारा मेन डिज़ाइन है वो और जो हमने शेडिंग की है उन दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। लास्ट स्टेप में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने शेडिंग अच्छे से नहीं की तो आपका पूरा लोटस बिगड़ सकता है। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक फ्लावर सीख लिए हैं और अच्छे से लोटस ड्रॉ करना सीख लिए हैं। अब हम एडवांस लेवल के फ्लावर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपके फ्लावर अच्छे बनेंगे। अगर ये फ्लावर बनाने में आपको कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो चलिए कुछ और फ्लावर्स देखते हैं। एडवांस फ्लावर में सबसे पहले मैं रोज़ बना रही हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्पाइरल लेना है। स्पाइरल लेने के बाद आपको छोटे छोटे रोज़ पेटल्स ड्रॉ करनी है। रोज़ पेटल्स कैसे ड्रॉ करनी है, ऐसे कर्व लेके ड्रॉ किया, उसके बाद उसको ज्वाइन करते हुए दूसरी पेटल ड्रॉ करनी है। जैसे एक के ऊपर एक पेटल रखी हो वैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं सिंपल पेटल्स ड्रॉ करके उसका फिनिशिंग दूंगी। यहाँ पे मैं 5 पेटल्स ले रही हूँ। आप चाहो तो लाइन बना के जैसे हमने सिंपल फ्लावर में सीखा था वैसे भी कर सकते हो। अब पेटल्स को थोड़ा बोल्ड कर दूंगी। पेटल्स बोल्ड करने के बाद हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए आपको पेटल्स के एंड पे ऐसे लाइंस लेके, पतली पतली लाइंस लेके उसको ऐसे शेड देना है। और हाँ, जो हमारा नॉर्मल फ्लावर है उससे हमारे शेड का कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। उसके ऊपर मैं ऐसे और थोड़ी सी पेटल्स ले रही हूँ ताकि हमारा रोज़ थोड़ा बड़ा दिखे, और उसमें भी शेडिंग कर दी है। शेडिंग आपको कोन को कम प्रेशर देके और हल्के हाथ से करनी है। ये हमारा रोज़ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहे तो और भी पत्तियाँ यूज़ करके इसको और बड़ा कर सकते हैं। सेकेंड फ्लावर भी मैं रोज़ का ही बना रही हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद उसके दोनों साइड से ऐसे 2 कर्व लाइन लेके उसको नीचे की ओर ले जाना है। उसके बीच में भी मैंने एक कर्व लिया है। फिर आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ही आपको कर्व लेते जाना है, और जैसे हमने लोटस में किया था वैसे उसका साइड की पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ऊपर भी एक बड़ा पेटल ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड पे जो लोटस की पेटल है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। उसके नीचे मैंने डाली ले ली और उसके बाद उसके लीव्स भी ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे मैं एक और भी डाली जैसा ले रही हूँ जो हमने पेस्ली में सीखा था। अब इस रोज़ की भी आउटर लाइन हम डार्क कर देंगे, यानी बोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें शेडिंग भी ले सकते हैं और ऐसे ही रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट फ्लावर भी मैं रोज़ का ही ले रही हूँ। ये कुछ डिफरेंट रोज़ है। उसके लिए सबसे पहले मैंने बड़ा स्पाइरल लिया। उसके बाद दोनों साइड से कर्व लाइन लेके मैंने दोनों के एंड को जोड़ दिया। फिर उसके बाद भी मैंने ऐसे ही पेटल्स दोनों साइड लेके उसका एंड जोड़ दिया। इसमें मैंने और एक पेटल्स ली है।
आप चाहे इतनी पेटल्स ले सकती है क्योंकि रोज़ में तो बहुत सारी पेटल्स होती हैं। ऊपर भी मैंने बड़ा सा पेटल्स लिया है। अब इसको शेडिंग कर देंगे। शेडिंग तो आपको पता ही है कैसे करनी है। शेडिंग करने के बाद हम उसके ऊपर और एक फ्लावर जैसा बनाएंगे ताकि हमारा रोज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। ये मैंने सिंपल पेटल्स लेके उसके आउटर लाइन बना दी है। उसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद उसको मैं डार्क कर दूंगी। शेडिंग से डार्क कर सकते हैं या ऐसे पूरा भर के भी डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शेडिंग ले रही हूँ। शेडिंग करने की वजह से हमारा जो ओरिजिनल रोज है उसका डिज़ाइन अच्छे से दिखने लगा, इसलिए मैंने उसको भी बोल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया, उसको डार्क कर दिया। उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ डाल दी, जो हमने सिंपल फ्लावर्स में सीखी थी वही है। तो मैंने 3 बार उसके ऊपर ऐसे पेटल्स लगा दी है और फिर उसको डार्क कर दिया है। आउटर लाइन को डार्क करने के बाद जो अंदर की जो पेटल्स है उसको मैंने हल्का सा शेडिंग दे दिया है। याद रहे कि हल्का हल्का ही शेडिंग देना है, वरना आपकी पेटल्स का शेप बिगड़ सकता है। शेडिंग देने के बाद हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी दिख रहा है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद मैंने उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए उसके दोनों साइड पे ऐसे लीव्स की पेटल्स ड्रॉ कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। नेक्स्ट फ्लावर मैं लोटस का ले रही हूँ। जो हमने सीखा था वही लोटस है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो जैसे हमने सीखा था वैसे ही पहले तो लोटस ड्रॉ करना है। उसकी पेटल्स थोड़ी ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे हम दोनों साइड पे 4-4 पेटल्स लेंगे। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी पेटल्स ड्रॉ कर देंगे उसकी उल्टी साइड पे। दोनों साइड पे मैंने स्पाइरल ले लिया और उसके अंदर हल्की हल्की शेडिंग कर दी। सभी पेटल्स में शेडिंग हो जाने के बाद मैं इसको आउटर लाइन बोल्ड कर दूंगी। आउटर लाइन बोल्ड करने से पूरे फ्लावर का लुक चेंज हो जाता है। आपने कोई भी फ्लावर बनाया हो उसके आउटर लाइन से नेक्स्ट फ्लावर भी हम लोटस का ही बनाएंगे। उसके लिए पहले मैंने बड़ा पेटल लिया है, उसके बाद उसके सिमिलर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है और थोड़ा सा डिस्टेंस रख के उसके ऊपर भी एक कर्व ड्रॉ किया है। फिर दोनों साइड से इसको ज्वाइन कर देंगे। दोनों साइड सेम कर्व होनी चाहिए। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही आपको कर्व लाइंस लेती जानी है। अब इस पे पेटल्स ड्रॉ करेंगे। सारे पेटल्स अलग अलग हो वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। पहले वाले लोटस में हम उस एक के ऊपर एक रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पेटल्स थोड़ा डिस्टेंस रख के लेनी है ताकि ये अच्छे से दिखे। पेटल्स ड्रॉ होने के बाद इसको हम पूरा भर देंगे। पहले पेटल को डार्क कर दिया। अब जो बीच में लाइन है उसको नहीं करना है, वो खाली रखनी है। उसके बाद जो बड़ी पेटल्स है उसको भी डार्क कर देना है। ऊपर भी एक पेटल बना लेनी है, इससे आपका रोज़ एकदम अच्छा दिखेगा। अभी हमने जो पेटल्स को अलग अलग रखा था वो इसीलिए रखा था क्योंकि हमें पेटल को डार्क करना था। डार्क करने से सभी पेटल्स अलग अलग दिखती है, वो इसीलिए क्योंकि हमने बीच में जगह रखी थी। अगर जगह नहीं रखी होती तो सब ऐसे भरा भरा हो जाता और हमारी पेटल्स अच्छे से दिखती नहीं। नेक्स्ट फ्लावर मैं एक रोज़ का ले रही हूँ। उसमें आपको सबसे पहले एक एस जैसा कर्व लेना है। अब एस के स्टार्टिंग पॉइंट से कर्व लेते हुए हमें हार्ट शेप बनाना है। हार्ट शेप बनाने के बाद हार्ट के अंदर हमें एक स्पाइरल लेना है। स्पाइरल ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोटा ही ले सकते हैं। उसके बाद स्पाइरल के दोनों साइड पे मैंने ऐसे लाइन खींच ली है। उसके बाद मैंने कर्व लाइन लेके दोनों को एंड तक जोड़ दिया है। अभी बीच में एक कर्व लेके इसको फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद नीचे थोड़ा डाली जैसा शेप दिखे वैसा ही हमने लिया है। अब रोज़ के अंदर के पेटल्स को हम शेडिंग दे देंगे। शेडिंग देने के बाद आउटर लाइन बोल्ड कर देंगे।
नेक्स्ट फ्लावर मैं हिबिस्कस का ले रही हूँ। उसके लिए आपको ऐसे कर्व लेना है। उसके बाद नीचे एक पेटल ड्रॉ करेंगे और ऊपर की ओर जाते हुए हार्ट शेप के जो पेटल होते हैं वो ड्रॉ करेंगे। आप और भी पेटल्स ड्रॉ करते हैं, हार्ट शेप के ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जैसा वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही पेटल्स लें। अब ये फ्लावर नेचुरल दिखे उसके लिए उसके बीच में जो हिबिस्कस के फ्लावर में होता है डाली जैसा, वैसा ही ड्रॉ करेंगे। अब बीच वाले कर्व को डार्क करते हुए हम सारे पेटल्स में शेडिंग दे देंगे। हल्की हल्की शेडिंग देनी है और आउटर लाइन को बोल्ड कर देंगे। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमने बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के फ्लावर सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।